सावधान, 9 जून 2023 से प्रारंभ हो रहा है पंचक। निर्णय सिंधु में पंचक के बारे में है विस्तार से वर्णन। पंचक को कई बार पाचक भी कह दिया जाता है। 5 नक्षत्रों का योग कहलाता है पंचक। शुभ और मांगलिक काम करने की इसमें होती है सख्त मनाही। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से होती है इसकी शुरुआत और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण से होता है पंचक का समापन। ज्योतिष कहते हैं ये 27 नक्षत्रों में अंतिम के 5 नक्षत्र होते हैं बहुत ही दूषित। ये नक्षत्र है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसलिए 5 दिनों में होता है इन 5 नक्षत्रों का विशेष प्रभाव। कहते हैं इन 5 दिनों में कोई भी अशुभ काम हो जाए तो पुनः होती है इसकी आवृत्ति। इसलिए पंचक के दौरान हो जाए परिवार में किसी की मृत्यु तो प्रमुखता से किया जाता है पंचक का विचार। कहा जाता है इस दौरान यदि किसी की मृत्यु हो गई तो घर परिवार के 5 सदस्यों पर छा जाते हैं संकट के बादल। घर के 5 सदस्यों की मृत्यु होने की भी बढ़ जाती है संभावना। समझदारी इसी में है कि किसी ज्योतिष से इस दौरान अवश्य ले सलाह। मित्रों, पंचक के दौरान ही हुआ था रावण का वध। पंचक परिहार में बताया गया है इसे बचने का महा उपाय। अंतिम संस्कार के समय चावल, आटे, जौ या कुशा से बनाई जाती है 5 आदम कद पुतले। फिर मृत शरीर के साथ कर दिया जाता है उनका भी अंतिम संस्कार। मित्रों, कहते हैं ऐसा करने से पड़ता है बड़ा प्रभाव। परिवार पर आने वाली मुसीबत टल जाती है। तो चलिए जाने कब तक रहेगा पंचक का महा अशुभ प्रभाव। साथ ही जाने किन बातों का इन 5 दिनों में रखना पड़ता है विशेष ध्यान। लेकिन इससे पहले व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथाओं को सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर ले ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, आषाढ़ माह का प्रारंभ हो चुका है और इसी माह बन रहा है पंचक का महायोग। यूँ तो हर माह के 5 दिन बनता है ये पंचक, इसलिए बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष देते हैं इसे बचने की विशेष सलाह। कहते हैं हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है संपन्न। हिंदू धर्म में तो मित्रों जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मुहूर्तों को दिया जाता है महत्व। लेकिन पंचांग में कुछ ऐसे भी मुहूर्त बताए गए होते हैं जिन्हें महा अशुभ माना गया है। इस दौरान सभी मांगलिक कामों पर लगाना पड़ जाता है विराम। जान लीजिए शास्त्रों में पंचक काल को मनुष्य के लिए बहुत घातक बताया गया है। तो चलिए अब नोट कर लीजिए जून 2023 में कब तक रहेगा पंचक का प्रभाव। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 9 जून को सुबह 6:02 से शुरू हो रहा है पंचक, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी 13 जून को दोपहर 1:32 पर समाप्त हो जाएगा। 5 दिन चंद्रमा रहेगा 5 नक्षत्रों के प्रभाव में। इसके साथ ही चंद्रमा एक साथ कुंभ और मीन राशि में कर लेता है प्रवेश, तो लग जाता है पंचक। नोट कर लीजिए नक्षत्रों की चाल से हर 27वें दिन बाद लगता है पंचक। लेकिन कलयुग में कई नहीं देते इस पर ध्यान। लेकिन इसे भूल कर भी किंवदंती समझने की भूल न करे, न समझे इसे मजाक। मान्यता है इस दौरान शुरू किया गया कोई भी काम नहीं होता पूरा। तो मित्रों, पंचक के दौरान क्या ना करे इसका अवश्य रखे ध्यान। जैसे पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा में यात्रा बिल्कुल ना करें। मित्रों, शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। पंचक के दिनों में इस दिशा में यात्रा करने से आपको हानि हो सकती है। इस दौरान घर न बनाए, न ही घर की छत ढलवाएं। यहाँ तक कि चारपाई या खाट भी नहीं बनवाए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ आने वाले समय के लिए पड़ सकती हैं आप पर भारी। तो मित्रों, पंचक 5 दिनों के लिए फैलाने वाला है अपना कुप्रभाव। रहे सावधान, अपने करीबी स्वजनों को भी बताएं इसका प्रभाव। आपको सनातन धर्म से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप मानते हैं पंचक का प्रभाव। प्रभु की कृपा आप सब पर यूं ही बने रहे, इसी कामना के साथ त्रिलोक में आज के लिए इतना ही।